बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। इस वीडियो में मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा कि स्पेन विज़िट वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, वो डॉक्यूमेंट्स आप कहाँ कहाँ से ले सकते हैं और किस तरह अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर सकते हैं और किस तरह आप ख़ुद वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और कैसे हम इसको फुलफ़िल कर सकते हैं। अच्छा, जो स्पेन हमारे पास है ये शेंजन कंट्री है, तो शेंजन वीज़ा जो है विज़िट वीज़ा आपको लग गया तो वो 26 कंट्रीज़ के लिए वैलिड है। तो आप इसके साथ ये सारे कंट्रीज़ भी देख सकते हैं, इसमें भी घूम सकते हैं तो विज़िट वीज़े के साथ। तो आइए हम पहले देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, क्या रिक्वायरमेंट्स है और उन डॉक्यूमेंट्स को हम किस तरह हासिल कर सकते हैं, किस तरह फुलफ़िल कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जितने भी ये जो डॉक्यूमेंट्स चेक लिस्ट है जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और बाकी जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है या बाकी डॉक्यूमेंट्स है और जितने भी डिटेल्स है वो सारी मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रहा हूँ, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल सकती है सारी डिटेल्स। तो जो डॉक्यूमेंट्स है ये कि ये जनरल डॉक्यूमेंट्स है, ये जो भी विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पर्पज़ ऑफ ट्रेवल उसको ये सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें है शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। तो सबसे पहले हम देख लेते कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म क्या है और उसको हम किस तरह फिल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है और यहाँ पर इसमें जितने भी फॉर एग्ज़ाम्पल ये सरनेम है ये हम कंप्यूटर पे ही पीडीएफ में डायरेक्ट फिल कर सकते हैं इधर से। तो इसमें आपने वो इन्फॉर्मेशन इधर हमने पुट करनी है जो हमारे पासपोर्ट पे विजिबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल सरनेम है तो जो पासपोर्ट पे सरनेम है वो इधर, और बर्थ भी वही होता है। फर्स्ट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है और प्लेस ऑफ बर्थ है, कंट्री ऑफ बर्थ है। इसके साथ साथ करंट नेशनलिटी पाकिस्तानी, जेंडर है, मैरिटल स्टेटस है। इन केस ऑफ माइनर्स जो 18 ईयर्स से लेस हो उनके लिए ये है। ये जगह हमने खाली छोड़ देनी है क्योंकि हमारे पास कोई और नेशनलिटी नहीं है बल्कि हमारे पास सिर्फ पाकिस्तानी नेशनलिटी है, उनके लिए वीडियो में बना रहा हूँ। तो इधर ऑर्डिनरी पासपोर्ट हम चेक कर लेंगे और जो पासपोर्ट नंबर है, डेट ऑफ इशू है, वैलिड एंटिल इशूड बाय, अपना एड्रेस हम इधर दे देंगे, ईमेल एड्रेस दे देंगे, इधर 2 टेलीफोन नंबर्स, एक अपना और जो किसी भी भाई या वालिद साहब जिनका भी जो एक्टिव हो, इधर 2 टेलीफोन नंबर्स दे देंगे। और रेजिडेंस इन अ कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ करंट नेशनलिटी हम नो कर लेंगे। अगर और कहीं आपकी रेजिडेंस हो तो हम सिर्फ पाकिस्तान में रहते तो नो कर लेंगे। करंट ऑक्यूपेशन आपकी जो भी ऑक्यूपेशन हो, आप लायर है, आप इंजीनियर है, आप डॉक्टर है, आप स्टूडेंट है, आप जो भी है वो इधर लिख लेंगे। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एम्प्लॉय है, हम किसी जगह पर जॉब कर रहे हैं तो उसकी डिटेल्स हमने लिखनी है पाकिस्तान में। या जो स्टूडेंट्स है तो उसने अपने यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है कि मैं इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, उसका एड्रेस वगैरह वो सारा इधर लिखना है। और यहाँ पर फिर हमने पर्पज़ ऑफ द जर्नी कि हम किस लिए स्पेन विज़िट करना चाहते हैं, हमारा पर्पज़ क्या है। तो उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती है। तो जो टूरिज़म के लिए चाहते हैं वो टूरिज़म कर लें, और बाकी अगर फैमिली फ्रेंड्स को विज़िट करना चाहते हैं तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये उस बेस पे है। और ये हम अभी डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे कि ये जो पर्पज़ है इसके बेस पे डॉक्यूमेंट्स के मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जिस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं उनके अपने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स है एडिशनल जो उनको चाहिए होती है। तो मेरा जो मेन फोकस होगा वो टूरिज़म पे होगा और विजिटिंग फ्रेंड्स वगैरह पे होगा। टूरिज़म के लिए या फैमिली एंड फ्रेंड्स, या फिर स्टडी या किसी कॉन्फ्रेंस पेपर में जाना है, किसी कॉन्फ्रेंस पेपर को प्रेजेंट करना है, इन पर्पज़ के लिए तो उसको मैं फ़ोकस कर रहा हूँ और उनके डॉक्यूमेंट सारे मैं डिटेल में बताऊँगा। और यहाँ पर आपने वो कंट्रीज़ लिखनी है जहाँ जहाँ आपने जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सिर्फ स्पेन जाना है तो आपने सिर्फ स्पेन लिखना है, स्पेन के साथ और कंट्रीज़ भी आपने विज़िट करनी है तो वो भी फिर आपने लिख देनी है। और फर्स्ट एंट्री हम पहले स्पेन में जाना चाहते हैं तो इधर स्पेन लिखेंगे। और नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ रिक्वेस्टेड है ये हम सिंगल एंट्री कर लेंगे क्योंकि विज़िट है तो विज़िट शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है, और तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिंगल एंट्री कर लेंगे। और आप कितने दिन के लिए वहाँ जाना चाहते हैं, 10 दिन 20 दिन, वो इधर लिख लेंगे। और अगर आपको पहले कोई शेंजन वीज़ा लगा हुआ है तो वो आप इधर लिख लेंगे कि पिछले 3 सालों में अगर आपको कोई शेंजन वीज़ा लगा है तो उसकी डिटेल्स इधर आप मेंशन करेंगे। नहीं लगा तो आप नो पे चेक करें।
पहले आपने शेंजन वीज़ा के अप्लाई किया हो, आपके फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट किए गए हो, तो ये उसके बारे में है। और एंट्री परमिट फॉर द फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन वेयर एप्लीकेबल, या अगर आप बहुत सारे कंट्रीज़ को विज़िट करना चाहते हैं तो फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन एंट्री परमिट, तो इसकी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। और इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल, आप जिस डेट को स्पेन विज़िट करना चाहते हैं उधर वो डेट लिखेंगे, और जिस डेट को आपने वापसी करनी है इधर वो वापसी वो डेट आप लिख लेंगे। सही है। यहाँ पर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फैमिली फ्रेंड्स के पास जाना चाहे तो उनका सरनेम और वो क्योंकि उनका स्पॉन्सर लेटर आपके पास होगा, वो अभी हम डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे, तो आपने उनके डिटेल्स इधर लिख देने। नहीं तो आपने कोई होटल वगैरह की बुकिंग की है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर लिख लेंगे। और यहाँ पर फिर आपने अगर कोई फैमिली फ्रेंड्स है उनके एड्रेस और ईमेल एड्रेस लिखने, या कोई होटल वगैरह है तो उनकी डिटेल्स आपने लिखने, और यहाँ पर उनके टेलीफोन नंबर हो जाएगा, ये आपने लिख देना है। अगर आपको कोई कंपनी इनवाइट कर रही है बिज़नेस वगैरह के लिए आप जा रहे हैं तो ये उसके लिए है, जो टूरिज़म पर्पज़ के लिए है तो उसमें इसकी ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही छोड़ दें। और जो फॉर एग्ज़ाम्पल आप टूरिज़म के लिए जा रहे हैं, ख़ुद सारा ख़र्चा उठाना है आपने, तो ये आप ख़ुद चेक करें। और अगर आपने ख़ुद नहीं उठाना तो किसी ने आपको स्पॉन्सर किया हुआ है तो आप फिर इधर स्पॉन्सरशिप पे चेक कर सकते हैं। ये जो फैमिली फ्रेंड्स को विज़िट करना चाहते हैं उनके लिए है कि उनके डिटेल्स है वो अपने कोई भाई या बेटे या वालिद साहब के पास जा रहे हैं, या इस तरह जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके पास आप जाना चाहते तो उनके सारे डिटेल्स फिर आपने इधर लिख देने उनसे पूछ के। और फिर आपका रिलेशनशिप क्या है ये आपने इधर फिल कर देना है। और उसके बाद फिर आपने प्लेस एंड डेट, मतलब इस्लामाबाद और तारीख़ आपने लिख देनी है जहाँ पर है, और इधर साइन कर देना है। तो ये आपका पूरा फॉर्म फिल हो जाता है, और ये आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिल करना पड़ता है। सही है। ये प्लेस एंड डेट है और यहाँ पर सिग्नेचर आप कर लेते हैं, तो ये आपका वीज़ा फॉर्म फिल हो जाता है। उसके बाद ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ है, ये ओरिजिनल एंड फ़ोटोकॉपी ऑफ पासपोर्ट है। और जो पाकिस्तानी नेशनल्स है वो अपने जो फर्स्ट पेज होता है जिस पे आपकी इन्फॉर्मेशन है उसकी फ़ोटोकॉपी, और आपको जो वीज़े लगे मुख्तलिफ उसकी फ़ोटोकॉपी वो आपने प्रोवाइड करने हैं। आपका जो पासपोर्ट है वो प्रीवियस 10 ईयर्स में इशू होना चाहिए, और कम से कम 3 महीने के लिए वो वैलिड होना चाहिए। वीज़ा फ़ी है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वीज़ा फ़ी कितना है। ये हमारे पास वीज़ा फ़ी की डिटेल्स है। जो टूरिस्ट वीज़ा है वो ये उसकी फ़ीस है, और जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे उनके लिए फ़्री है, और 6 से 12 साल की उम्र में उनके लिए ये वीज़ा फ़ी है। और उसके बाद फिर इनके कोई सर्विसेज भी होते हैं, क्योंकि जो स्पेन के लिए आप अप्लाई करते हैं तो वो आप वीज़ा ड्रॉप बॉक्स के थ्रू अप्लाई करते हैं, जो वीज़ा ट्रॉनिक्स के ऑफिस है, तो वो इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, कराची में है, और वो ऑफिशियल है। स्पेन एम्बेसी आपको ख़ुद विज़िट नहीं करना पड़ता, बल्कि आप इन ऑफिस में जाते हैं और अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके आप उधर सबमिट करते हैं वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, और फिर उधर से एम्बेसी में जाती है, फिर उधर प्रोसेसिंग होती है, फिर वापस उनके पास आती है, तो फिर उधर से आपको कॉल आती है, और फिर आप जाके अपना पासपोर्ट कलेक्ट करते हैं। और जब आप जाते हैं तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है, कोई मसला है, तो वो भी उधर वो पॉइंट आउट कर देते हैं। तो इनके ख़ुद ये सर्विस चार्जेस भी है, तो इस हिसाब से फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 15 या 16 17,000 15,000 16,000 इस तरह आपकी एक पर हेड ये वीज़ा फ़ी हो जाती है अप्रॉक्सीमेटली। तो ये फ़ी डिटेल्स हो गई। उसके बाद फिर जो ये मेडिकल इंश्योरेंस है इसके भी मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दूंगा। जो मेडिकल इंश्योरेंस ये कुछ कंपनीज है पाकिस्तान में आपको प्रोवाइड करती है, और ये तकरीबन 12,000 15,000 इस रेंज में, 8,000 से 15,000 के रेंज में ये आपको मिल जाती है ये इंश्योरेंस, जो 30,000 यूरो कवर कर रही हो, तो ये इधर से आपको मिल जाएगी। इसके बाद फिर प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है कि जो पाकिस्तानी आपका CNIC है, नॉन पाकिस्तानी को हम स्किप कर देते हैं। और जो आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, आपकी फ़्लाइट रिज़र्वेशन है, जो एयर टिकट की रिज़र्वेशन है वो होनी चाहिए। और उसके बाद अगर आप मुख्तलिफ़ मल्टी कंट्रीज़ यूरोप में विज़िट करना चाहते हो, आपका प्लान है, तो उसके फ़्लाइट्स ट्रेन वगैरह जो ट्रांसपोर्ट के हिसाब से जो आपकी रिज़र्वेशन है वो आपने दिखानी है।
उसके बाद फिर जो आपकी स्टे है, अगर आप किसी होटल में रह रहे तो उनकी जो रिजर्वेशंस आपने की है, इसकी भी मैं लिंक्स दे रहा हूँ। जो booking.com है, airbnb.com है, उस पे आपको इजीली 1 हफ़्ते के लिए, 2 हफ्तों के लिए आप मुख्तलिफ होटल्स में सारे देख भी सकते हैं, बुकिंग भी कर सकते हैं। जिस सिटी में आप जाना चाहते हैं पहले ये आप सब कुछ उधर से आपको मिल सकता है, ये रिज़र्वेशन। तो ये आपने दिखाना है। और अगर आप फैमिली फ्रेंड्स के यहाँ आपने रहना है तो उनका जो स्पॉन्सरशिप लेटर है वो आपने फिर दिखाना है। सही है, तो ये प्रूफ ऑफ लॉजिंग हो गया। उसके बाद फिर अगर आप ख़ुद सेल्फ फंडिंग पे जा रहे हैं तो आपकी फाइनेंशियल मींस क्या है वो आपने दिखाने हैं। तो उसमें एक जो आपकी टाइज़ है, मतलब कंट्री में जो आप रह रहे हो उसके साथ जो आपकी टाइज़ है, वो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के थ्रू आपको वो शो करनी पड़ेगी। तो ये आपको इजीली नादरा से मिल जाते हैं फ़ारसी। और उसके बाद फिर जो आपके फाइनेंशियल मींस है तो उसमें आपका बैंक स्टेटमेंट है जो 6 महीने तक, कम से कम 6 महीने पुराना आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। और जो 10 दिन का फॉर एग्ज़ाम्पल आप जाना चाहते तो वो कम से कम 600 अप्रोक्सीमेटली 600 यूरो आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। या आप फिर कन्वर्ट कर ले खुद PKR में। और जो फॉर एग्ज़ाम्पल 10 दिन से बाद है तो फिर हर दिन पे आप अप्रोक्सीमेटली 70 यूरोज़ पर डे आप इसके साथ ऐड करते जाए। तो ये आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। फिर आपका जो NTN सर्टिफिकेट है, नेशनल टैक्स नंबर सर्टिफिकेट, ये अगर आप ख़ुद अपना बिज़नेस करते हैं और ख़ुद अपना फार्म चलाते हैं या इसके साथ आपका ताल्लुक़ है तो फिर ये आपने शो करनी पड़ेगी आपको। नहीं तो फिर एग्जेम्पशन आपको, मतलब FBR से आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि आप इसमें लाई नहीं करते, तो वो आपको शो करनी पड़ेगी। और FBR का ये जो टैक्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है आपको FBR ऑफिस से मिल सकते हैं, उधर आपको जाना पड़ेगा। और दूसरे आपके पास कोई प्रूफ हो आपके इनकम के, आपके जो कोई बिज़नेस है, आपका प्रॉपर्टी बिज़नेस है, जो भी बिज़नेस है, उन सब के आपने ये शो करने पड़ेंगे। देखिए, तो जितने भी आपके इनकम सोर्सेज है वो आप सब शो कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप वेल इस्टेब्लिश्ड है पाकिस्तान में, आपके सब कुछ बिज़नेस वगैरह सब कुछ आपका चल रहा है, वो आप शो करेंगे तो इससे आपका केस और भी स्ट्रांग होता है। क्योंकि इससे ये तासुर मिलता है कि आप वहाँ पर रहने के लिए नहीं जाते, बल्कि आप अपनी कंट्री में वेल इस्टेब्लिश्ड है, आप सिर्फ टूर करना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं और फिर आप वापस आएंगे। उसके बाद फिर आपकी जो कंट्री में स्टेटस है उसके हिसाब से आपसे जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एम्प्लॉयड है तो आपके पिछले 3 महीने के पे स्लिप्स चाहिए, आपकी जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसकी कॉपी चाहिए, और जो आपका एम्प्लॉयर है जिसके साथ आप काम करते हैं तो उससे आपको एक लेटर लेना पड़ेगा जिस पे ये मेंशन हुआ होगा कि आपको वो वेकेशन दे रहे हैं और वो आपको छुट्टी दे रहे हैं। और अगर आपका ख़ुद कोई कंपनी है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना काम है, तो फिर अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो शो करनी पड़ेगी आपको। और अगर आप कोई सिविल या गवर्नमेंट सर्वेंट है तो फिर आपको NOC लेनी पड़ेगी अपनी डिपार्टमेंट से। अगर आप रिटायर्ड है तो फिर पेंशन स्टेटमेंट्स आपको दिखानी पड़ेगी पिछले 6 महीने की। और अगर आपको स्पॉन्सर किया गया है तो जो स्पॉन्सरशिप लेटर है बस वो आपको दिखाना पड़ेगा, और कुछ फिर नहीं चाहिए होगा आपको। और फॉर एग्ज़ाम्पल 18 ईयर्स से कम जो बच्चे हैं वो अगर मूव करना चाह रहे तो उनके पास वालिदैन की तरफ से कंसेंट होना चाहिए एफिडेविट पे। और जो उनके वालिदैन हैं जो उनके साथ ट्रेवल नहीं कर रहे उनके CNSE और पासपोर्ट कॉपीज़, और जिस स्कूल में वो पढ़ता है उसकी वो इनरोलमेंट वगैरह का प्रूफ वो देना पड़ेगा इनको। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो भी बच्चा है वो जा रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो किसी स्कूल की तरफ से जा रहा है या किसी भी इवेंट में जा रहा है, ये डॉक्यूमेंट्स उनको दिखानी पड़ेगी। और स्टूडेंट अगर जा रहे हैं तो वो फिर जिस यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड है उसकी प्रूफ उसको दिखानी पड़ेगी और स्टूडेंट कार्ड उसको दिखाना पड़ेगा। अब जो डॉक्यूमेंट्स है वो जिस पर्पज़ के लिए आप जा रहे हैं, आपका ट्रैवल पर्पज़ क्या है, तो उस बेस पे जो डॉक्यूमेंट्स है अब वो सारे इधर शो हो रहे हैं। सही है, तो ये जो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है ये एम्बेसी की तरफ से है, और ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो आप उधर ईज़िली देख सकते हैं। और ये सारा चेकलिस्ट, आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट्स में आप कंफ्यूज हो तो ये इसको हम स्किप कर देते हैं, डिप्लोमेट्स के लिए है और इनको मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होता वीज़ा वगैरह लेने में। और जो बिज़नेस के लिए जा रहे हैं तो उनको ये कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल जिस कंपनी के साथ वो जिसको विज़िट करना चाहते हैं उनकी इन्विटेशन लेटर होनी चाहिए जिस पर ये सारी चीज़ें मेंशन्ड हो।
और उस कंपनी के साथ इनकी जो रिलेशनशिप है उनकी एविडेंस होनी चाहिए कि हाँ आप इनके साथ रिलेशनशिप, आप इनके साथ बिज़नेस करते रहे हैं। और कोई एग्जीबिशन वगैरह में आपने पार्टिसिपेट करना है तो उसकी टिकट, स्टॉल बुकिंग और ये चीज़ें आपको चाहिए होगी। कोई मीडिया रिपोर्टेज के लिए जा रहा है तो उसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स फिर लाजमी होंगे। तो ये बिज़नेस के लिए जो जाएगा उनके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। उसके बाद जो ज़्यादातर लोग टूरिज़्म और या फैमिली फ्रेंड्स को आपने विज़िट करना है उनके लिए जाना है तो उसके लिए ये 3 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। एक तो जो स्पॉन्सरशिप लेटर आपको मिला है वो स्पॉन्सरशिप लेटर आपको चाहिए। FRC वो आप इजीली ले सकते हैं नादरा से, जो ये प्रूफ करें कि ये आपके फैमिली मेम्बर है। और अगर आप अपनी वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को विज़िट पे बुलाना चाहती है तो उसके लिए फिर मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो नादरा प्रोवाइड करती है, या निकाहनामा जो लोकल होता है उर्दू में, तो ये दोनों आप फिर प्रोवाइड करेंगे। तो ये टूरिज़्म एंड विज़िट फेम ये उसके लिए डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद फिर ये इंसेंटिव पैकेज, इसका तो हमारे साथ इतना ताल्लुक़ नहीं है, इसको हम स्किप कर देते हैं। और फिर शॉर्ट टर्म स्टडी, रिसर्च और इंटर्नशिप और एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स। फॉर एग्जांपल कोई शॉर्ट टर्म स्टडी है, कोई इंस्टीट्यूट है वो आपको ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहती है, जिस इंस्टीट्यूट में आप जाना चाहते हैं उनकी तरफ से आपको लेटर मिलना चाहिए। और जो एफिलिएशन है एम्प्लॉयमेंट, मतलब जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं या जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं उनकी तरफ से ये डॉक्यूमेंट आपको मिलने चाहिए, जिसमें जिस तरह लेटर एंड स्टूडेंट कार्ड है अगर आप एकेडमिक या रिसर्च इंस्टीट्यूट से है, और अगर आप किसी कंपनी में काम करें तो फिर प्रूफ ऑफ एफिलिएशन और एम्प्लॉयमेंट, ये लेटर आपको वो देंगे। तो ये आपने प्रोवाइड करने हैं। और जो आपका पर्सनल इनकम है, जो आपकी पे है या आपकी बैंक स्टेटमेंट है, वो चीज़ें आपने, फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टूडेंट है तो अपने वालिदैन का बैंक स्टेटमेंट आप दिखा सकते हैं कि मेरा ख़र्चा वालिदैन उठाएंगे। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको फिर प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। जो स्पोर्ट्स कंपटीशंस है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंटरनेशनल लेवल पे या इस तरह स्पोर्ट्स के लिए आते हैं तो उनके लिए तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ख़ुद डॉक्यूमेंट्स सारी मेरे ख्याल में हैंडल कर लेती है, तो उनका तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। और जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में ये भी एक रेयर केस है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बहुत कम लोग आते होंगे, लेकिन उनके ये आप सब खुद देख सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स फिर आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो मेरे ख्याल में जो टूरिज़म या फैमिली फ्रेंड्स को विज़िट करने आना चाहते हैं तो वो सारा मैंने कवर कर लिया इसमें। तो जो डॉक्यूमेंट्स अब आप खुद आप एनालिसिस कर लें कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फैमिली और फ्रेंड्स या टूरिज़म के लिए आ रहे हैं तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपके साथ रिलेटेड है आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें। और फिर आप वीज़ाट्रॉनिक्स ऑफिस में जो आपके करीब हो, इस्लामाबाद, कराची या लाहौर, जो आपके करीब हो, ये उनके एड्रेसेस है। इस्लामाबाद में जो है तो वीज़ाट्रॉनिक ऑफिस ये अपारा में है, ये एड्रेस पता नहीं पुराना होगा, वो अपारा में है, तो अपारा आपको जाना पड़ेगा, उधर आपको जाना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट कर ले, पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर ले और आप चले जाएं वीज़ाट्रॉनिक्स ऑफिस, और आप ख़ुद उधर अपना फ़ाइल सबमिट करें। अगर किसी डॉक्यूमेंट में कोई कमी बेशी होगी तो वो आपको बताएंगे और आपको पॉइंट आउट करेंगे। वो सारे कंप्लीट करके आप ख़ुद डॉक्यूमेंट सबमिट करके फिर उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा 1 महीने या 2 महीने या 15 दिन। वो एम्बेसी पे डिपेंड करता है कि एम्बेसी पे रश है और वो बिज़ी है तो थोड़ा डिले हो जाएगा, नहीं तो वो जल्दी भी रिज़ॉल्व कर लेते हैं। और फिर आपका पासपोर्ट आ जाएगा, फिर आप जाएंगे तो आपको जब आप रिसीव करेंगे पासपोर्ट आपको पता चलेगा कि वीज़ा लगा या नहीं लगा। तो आपको कोई भी 100% श्योरिटी नहीं दे सकता कि आपका वीज़ा लग जाएगा। तो आप अपनी तरफ से पूरी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें और ख़ुद जाके अप्लाई करें, और उम्मीद है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो, आपका केस जेन्युइन हो तो आपका वीज़ा लग जाएगा। फिर भी आपको किसी किस्म के क्वेश्चंस है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आगे और भी वीडियोज़ में लेता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।